आज दिन गुरुवार दिनांक 10 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वचन का अध्ययन करने की एक आदत बनाओ। हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 2 से लेकर 3 कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। ठीक जैसे अच्छा आहार उचित भौतिक वृद्धि के लिए अपरिहार्य है, वैसे ही परमेश्वर का वचन आत्मिक वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण है। जब एक मसीही परमेश्वर के वचन की अवहेलना करता है, तब वह शैतान के प्रहारों के लिए संवेदनशील होगा और इस विश्व के कारकों और भ्रष्ट करने वाले प्रभावों के अधीन होगा। याद रखो, वचन के द्वारा हम अपने दिमाग को नया बनाते हैं, अपने विश्वास और चरित्र को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें निरंतर वचन का भोजन अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 18 कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। फिर अध्याय 1 वचन 3 में यह फिर से परमेश्वर के वचन के ज्ञान की महत्ता पर जोर देता है। यह कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए वह कर दिया है और वह सब दे दिया है जिसकी आपको महिमा और सत्यनिष्ठा के एक उत्कृष्ट जीवन के लिए आवश्यकता है। किंतु प्रबलता, सफलता और समृद्धि का वह जीवन जीना जिसे उसने आपके लिए नियुक्त किया है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचन को कितना जानते हैं और इसे अपने जीवन में कितना इस्तेमाल करते हैं। यह वचन के प्रति आपके ज्ञान और इसके इस्तेमाल के विषय में है। इसलिए वचन को जानो। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन के द्वारा बढ़ने, परमेश्वर के सत्य को जानने की एक विवश करने वाली इच्छा रखो। हालेलुया। समय निर्धारित करो जब आप ऐसे समयों पर केवल वचन का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर मनन कर रहे हैं। हर दिन विश्वास को बढ़ाने वाले संदेशों को देखने और आपके जीवन को बदलेगा। हर बार जब आप अध्ययन करने के लिए पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, तब आप कुछ नया सीख सकते हैं और उन निश्चित बातों पर मनन करो जो पवित्र आत्मा आपकी चेतना में लाता है। इसलिए अपने लिए वचन का अध्ययन करने की आदत को विकसित करो। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। अब जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन के साथ सहभागिता के द्वारा आपको जानने की एक गहरी इच्छा मुझ में रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आत्मिक वस्तुओं में उत्साहित होने, सिखाए जाने, शिक्षित होने और प्रशिक्षित होने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। अपने मजबूत विश्वास के साथ मसीह में मेरे विधान को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15, यहोशू अध्याय 1 वचन 8 AMPC अनुवाद से। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 11 से लेकर 28 और विलाप गीत अध्याय 3 से लेकर 5। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 13 से लेकर 21 और यहेजकेल अध्याय 41। हालेलुया।